हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली के आने के साथ साथ एक बहस भी हर साल की तरह फिर से स्टार्ट हो गई है कि हमें पटाखे फोड़ने चाहिए या फिर नहीं फोड़ने चाहिए दिवाली पे। दोस्तों, दिवाली आने से पहले ही दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, कर्नाटका सरकार समेत कई और राज्य पटाखों पे बैन लगा दिया है। इसके साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, पटाखों पे बैन लगा दिया, इससे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसी के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ फैसला है, ये हमारे कल्चर के खिलाफ फैसला है। हम हमेशा से ही दिवाली पे पटाखे फोड़ते आए हैं और ये हिंदू धर्म का बहुत ही अहम हिस्सा है, तो ये हिंदू धर्म पे हमला है। तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे कि पटाखे फोड़ने के पीछे आखिरकार साइंटिफिक रीज़न क्या है। एंशिएंट इंडिया से पटाखे जो फोड़े जा रहे हैं उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है और वो साइंटिफिक रीज़न अभी इस समय भी वैलिड है या फिर नहीं है। आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारी जो नदियाँ है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले अगर हम गर्मियों की बात करें, समर की बात करें, तो समर के सीज़न में हीट के कारण हमारी नदियाँ जो है वो बहती रहती है, स्टैगनेंट नहीं रहती है, एक जगह पे ठहरी हुई नहीं रहती है, बहती रहती है, जिसके कारण जितनी भी गंदगी होती है, कीटाणु होते हैं, वो ठहर नहीं पाते, ब्रीड नहीं कर पाते। उसके बाद गर्मियों के बाद आता है बारिश का सीज़न, यानी कि रेनी सीज़न। रेनी सीज़न में तो नदियाँ एक जगह पे ठहरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पानी का फ्लो बनता रहता है और नदियों में पानी उस समय बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी बहता ही रहता है। उसके बाद आता है अक्टूबर और नवंबर का सीज़न, जिस समय ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना बारिश होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता, जिसके कारण हमारी जो नदियाँ होती है वो स्टैगनेंट हो जाती है, यानी कि एक जगह पे रुक जाती है और गंदगी जो है वो एक जगह पे ठहर जाती है, जिसके कारण वो इंसेक्ट्स के लिए, कीड़ों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे मच्छर और कीड़े ज़्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में जहाँ भी पानी है, नदियाँ है, कुछ भी है, जहाँ पे पानी का कुछ भी सोर्स है, वहाँ पे बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। और दोस्तों, ये अभी से नहीं है, ये एंशिएंट इंडिया से होते हुए आ रहा है, क्योंकि नदियाँ तो अभी की नहीं है, जब से पूरा वर्ल्ड बना है तब से नदियाँ मौजूद है। तो ये एंशिएंट इंडिया से ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बीमारियाँ बढ़ने लगती है मच्छरों और कीटाणुओं के कारण, जिसकी वजह से दोस्तों अक्टूबर नवंबर के टाइम पे एंशिएंट इंडिया से ही ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जिसमें कि दिए जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। ये सब फेस्टिवल अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ही होते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। पुराने ज़माने के लोग, यानी एंशिएंट इंडिया के लोग, साइंस में बहुत ज़्यादा आगे थे बाकी दुनिया से। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी सारे बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एंशिएंट इंडिया के लोग साइंस में बहुत ज़्यादा आगे थे बाकी दुनिया से। तो उन लोगों ने ये कीड़े मकोड़े भगाने के लिए, इंसेक्ट्स भगाने के लिए, मच्छर भगाने के लिए अक्टूबर नवंबर के टाइम पे भी कई सारे तरीके ढूंढ निकाले थे, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट। उस समय सोडियम नाइट्रेट तो नहीं बोला जाता था, इसको वैदिक भाषा में अग्नि चूर्णा बोला जाता था। अग्नि चूर्णा का मतलब है पॉइजन का धुआं, यानी कि जिस धुएं से जितने भी मच्छर मक्खियाँ हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, सब मर जाएंगे। पर दोस्तों, अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो ये सोडियम नाइट्रेट हुआ करता था। पुराने ज़माने के लोग क्या करते थे कि इस अग्नि चूर्णा को, यानी सोडियम नाइट्रेट को, किसी एक चीज़ में भर देते थे, उसको फायर क्रैकर बना देते थे और फिर उसको फोड़ा जाता था, जिससे कि ये जो सोडियम नाइट्रेट है वो हवा में फैल जाता था और जितने भी मॉस्किटोज़ है और कीड़े मकोड़े हैं सब मर जाते थे, बीमारियां नहीं होती थी। दोस्तों, दिए भी इसीलिए जलाए जाते थे, क्योंकि अगर आप अपने घर के बाहर दिए जलाएंगे तो जितने भी मॉस्किटोज़ और कीड़े मकोड़े होंगे वो दिए के आसपास ही रहेंगे, आपके घर के अंदर नहीं आएंगे। अगर आप अपने घर से बाहर दिए जलाएंगे तो कीड़े मकोड़े भी
घर के बाहर दिए के आसपास ही रहेंगे, आपके घर में कोई भी खतरा नहीं होगा। अब दोस्तों आपने साइंटिफिक रीज़न तो जान लिया दिवाली के आसपास अक्टूबर नवंबर में पटाखे फोड़ने के पीछे। ये एक लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न था जिसका इस्तेमाल हमारे लोग किया करते थे कीड़े मकोड़े को भगाने के लिए, और ये बहुत ही कारगर था। पर दोस्तों क्या इस समय भी अभी भी क्या ये कारगर है कि हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं वो एयर में फैलाना, जब इतना सारा पोल्यूशन है, लोगों को इतना ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तब भी क्या ये तरीका हमें अपनाना चाहिए? क्या पटाखे फोड़ने चाहिए? हम दोस्तों अब जानेंगे कि पटाखे फोड़ने के अभी के टाइम पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों पटाखे फोड़ने से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स में से सबसे बड़ा और पहला हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। मान लीजिए दोस्तों पहले के टाइम पे फोड़ा जाता था, पर पहले के टाइम पे एयर पोल्यूट करने के लिए और कोई चीज़ नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, फैक्ट्रीज़ नहीं थी, और भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आजकल के टाइम पे गाड़ियाँ इतनी हैं, फैक्ट्रीज़ इतनी हैं, आपको पता ही है कि परालियाँ जो है वो जलाई जाती है, जिसकी वजह से पूरा धुआं इकट्ठा हो जाता है। पोल्यूशन करने की इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमको एक और बहाना नहीं ढूंढना चाहिए पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। और दोस्तों जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो हमें एयर पे नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इतना होता है आजकल, आपको पता ही है कि लोगों की रहने की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। फ्लैट्स आसपास होते हैं, घर बहुत पास होते हैं, पूरा रेसिडेंशियल एरिया है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में एशियन टाइम्स में अगर एक घर यहाँ पे है तो उससे बहुत दूर कोई और घर हुआ करता था, जिससे कि क्या होता, अगर हम घर के पास कोई पटाखा फोड़ते हैं तो आवाज़ उतनी ज़्यादा दूसरे को परेशान नहीं करती थी। और दोस्तों पहले के ज़माने के जो पटाखे होते थे एंशिएंट टाइम के, वो इतने आवाज़ भी नहीं करते थे, बस अपना काम करते थे। सोडियम नाइट्रेट छोड़ना होता था वो छोड़ देते थे, उतना आवाज़ कुछ नहीं करते। आजकल के जो पटाखे होते हैं वो अपने आवाज़ के लिए ही जाने जाते हैं, जो जितनी आवाज़ करेगा उसका रेट उतना ज़्यादा होगा। तो दोस्तों और इस आवाज़ से बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानियां होती है, बहुत सारे लोग तो बहरे भी हो जाते हैं सिर्फ दिवाली के टाइम पे। पटाखों से दोस्तों आग लगने का भी खतरा होता है। जो रॉकेट हम लोग उड़ाते हैं वो कभी किसी के घर में भी जा सकता है, वहाँ पे आग भी लग सकता है। मैंने खुद पर्सनली काफ़ी ऐसे इंसिडेंट सुने हैं जिसमें कि आग लगने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई है, बहुत सारे बच्चे जल भी गए हैं। इसके बाद दोस्तों ये पटाखे फोड़ने से आवाज़ और इन केमिकल से जो हमारे एनिमल्स है, जैसे कि डॉग्स है और भी जितने भी एनिमल्स है, गाय है, उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। उन पर भी वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, उनके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि दोस्तों पटाखों में आजकल सिर्फ सोडियम नाइट्रेट नहीं होता, बहुत सारे और केमिकल्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, अजीब अजीब से धुएँ होते हैं, जिसकी वजह से पूरे एनवायरनमेंट को पूरा बर्बाद कर देता है। और दोस्तों लोगों की और एनिमल्स दोनों की हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ दोस्तों पटाखे फोड़ना दिवाली के टाइम, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। पर दोस्तों हमारे वेदों में खुद ये लिखा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से हमें परिवर्तन लेके आना चाहिए। और अब वो समय आ गया है जब हमें परिवर्तन करना चाहिए। सरकार और भी तरीके ढूंढ रही है, जो भी बीमारियां हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर है, इनको ख़त्म करने के लिए और भी तरीके ढूंढे जा रहे हैं। और बहुत सारे टाइम पे ये सक्सेसफुल भी हुए, जैसे डेंगू। दिल्ली में इससे पहले डेंगू से बहुत मौतें होती थी, पर 2020 में एक भी मौत नहीं हुई है डेंगू से। तो तरीके निकाले जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पहले जो सोडियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता था अभी भी हमें उसी तरीके से चलना है। तो दोस्तों प्रकृति के साथ, प्रकृति के लिए हमें परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत जानकारियाँ मिली होंगी, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।